हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज़ सुशील चौहान। आज हम लोग सीखेंगे एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को आप किसी भी कमोडिटी या फिर एनएसई फ्यूचर, एनएसई कैश या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन सभी में यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को हम लोग प्रॉपर एक इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पस के लिए ही यूज करेंगे। इस स्ट्रैटेजी में मैंने 3 इंडिकेटर का यूज किया है, जो कि आप कॉमनली किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। आपको मैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे ये सभी इंडिकेटर्स को कैसे प्लॉट करना है और क्या इनकी सेटिंग्स होंगी वो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाता हूँ। पहले इस स्ट्रैटेजी को कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है, क्या रूल्स हैं वो देख लेते हैं। तो ये सुटेबल किन ट्रेडर्स के लिए? दिस स्ट्रैटेजी इज सुटेबल फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स ऑफ एमसीएक्स, एनएसई कैश, एनएसई फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग जो करते हैं उन ट्रेडर्स को इस स्ट्रेटजी से काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है। इसके लिए कुछ टूल्स हैं। टूल्स क्या रहेंगे? चार्ट का जो टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ करेंगे 5 मिनट फॉर एनएससी के लिए और 15 मिनट फॉर एमसीएक्स ट्रेडर। यानी अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हो तो आपके चार्ट का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 15 मिनट का होगा, और अगर आप एनएससी कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपका जो चार्ट का टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट का होगा। और इसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो 3 इंडिकेटर यूज किए मैंने, ATR, VWAP, MACD। और MACD का स्पेशली MACD इंडिकेटर का टाइम फ्रेम हम लोग 15 मिनट करने वाले हैं, और उसको कैसे सेट करना है मैं आगे आपको दिखा दूंगा। तो इसमें एंट्री, इस स्ट्रेटजी पे आपको एंट्री कैसे लेनी है आइए वो देख लेते हैं। तो आपको ये तीनों इंडिकेटर आपको प्लॉट करके मैं प्रॉपरली आपको एक बार चार्ट में दिखाऊंगा। पहले ATR का यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। ATR, वी विल थिंक अबाउट टू बाई व्हेन प्राइस अबव टू ATR लाइन, वाइस वर्सा फॉर द सेल। यानी देखिए ये जो नीचे एक लाइन आ रही होगी ग्रीन कलर की, इसको ये ATR लाइन है, और यहाँ पर पीछे आप देख पा रहे होंगे ये आपकी ATR लाइन है सेल के केस के लिए। ये देखिए सेल के लिए है, और दिस इज फॉर बाई के केस के लिए, ठीक है। और सेकेंड है VWAP, वी विल थिंक अबाउट टू बाई व्हेन प्राइस अबव एंड क्लोजर टू VWAP लाइन, वाइस वर्सा फॉर सेल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ऑरेंज कलर की एक लाइन मूव कर रही है, और इसके आसपास प्राइस यानी कैंडल आपका मूव कर रहा है। तो आपको बाई का ट्रेड तब एग्जीक्यूट करना है जब इस लाइन के ऊपर कैंडल आपकी क्लोज होती है प्रॉपर, तब हम लोग बाई करने का सोचेंगे, ठीक है। और सेम सेल के केस में भी यही है, अगर कोई कैंडल इस लाइन के नीचे प्रॉपर क्लोज होती है देन वी विल थिंक अबाउट टू सेल, ओके। और फिर नेक्स्ट आपका जो इंडिकेटर है वो है MACD, वी विल थिंक अबाउट टू बाई व्हेन MACD लाइन क्रॉस बिलो टू अबव टू सिग्नल लाइन, वाइस वर्सा फॉर सेल। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप ये ऑरेंज कलर की जो लाइन है ये एक सिग्नल लाइन है, और जो ब्लू कलर की लाइन है वो आपकी MACD लाइन है। जब भी MACD लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी आपके सिग्नल लाइन को, देन वी विल थिंक अबाउट टू बाई, ओके। और यही अगर आपकी जो ब्लू कलर की लाइन है, यानी ब्लू कलर लाइन MACD लाइन, अगर इस लाइन करें सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगी, देन वी विल थिंक अबाउट टू सेल ऑन दैट केस। इन तीनों इंडिकेटर को एक साथ या सभी का ट्रेंड आपके फेवर में होगा, तब हम लोग, यानी सभी इंडिकेटर्स अगर आप बाई बोलते हैं देन वी विल थिंक अबाउट टू बाई एंड वी विल एग्जीक्यूट द ट्रेड, और अगर सभी इंडिकेटर्स सेल का बोल रहे हैं देन हम लोग सेल करेंगे। और इस स्ट्रेटजी की मैं एक्यूरेसी की बात करूं 70 to 80% आपको मिलने वाली है यहाँ पर एक्यूरेसी, और यहाँ पर आपको ट्रेड काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल मिलने वाले हैं, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी हम लोग काफ़ी अच्छा मेंटेन करने वाले हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका रेशियो जो रहेगा इसमें काफ़ी अच्छा होने वाला है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ आगे कैसे क्या रहेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यानी आपको स्टॉप लॉस और टारगेट क्या करना है इस पर, तो आपको फर्स्ट एट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है। और स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा स्टॉक फ्यूचर या NSE कैश में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा आपका 0.5%, और टारगेट रहेगा 1% प्लस का। और सेकेंड आपको कब एग्जिट होना है, अगर इन तीनों इंडिकेटर्स में से तीनों आपके फेवर में है, वेल एंड गुड। कभी कोई एक इंडिकेटर आपके फेवर में नहीं है, ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद की बात कर रहा हूँ, अगर कोई इंडिकेटर आपके फेवर से हटकर दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है
देन आपको तभी भी ट्रेड को होल्ड करना है जब तक कि कोई दो इंडिकेटर, अगर किसी कभी दो इंडिकेटर ने आपका ट्रेंड चेंज कर दिया है, देन यू हैव टू एग्जिट एंड क्लोज द पोजीशन। ओके, कि कंपैरिजन में आपको रिवॉर्ड आपको डबल कम मिल रहा है, देन उस टाइम पे भी आप बुक कर सकते हो। तो इसके लिए तो चलते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है ये, इस पे बैंक निफ्टी का लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे आप ये ग्रीन लाइन ये है आपकी ATR लाइन, और रेड लाइन है ये भी ATR लाइन है सेल के केस के लिए। और ये ऑरेंज कलर की लाइन जो है ये आपकी आ रही है VWAP, और नीचे आप देख पा रहे होंगे MACD लगा हुआ है, और MACD का स्पेशली टाइम फ्रेम आपका रहेगा 15 मिनट का, बट चार्ट का ओवरऑल टाइम फ्रेम आप देख पा रहे होंगे ये है आपका 5 मिनट का। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके मॉर्निंग में आपका ये एग्जीक्यूट हुआ होगा। यहाँ पे पीछे देख रहे होंगे बाई का ट्रेड भी एग्जीक्यूट हुआ, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे गया। बाकी मैं आप पर्टिकुलर हम लोग यहाँ पर बात कर पा रहे हैं इस जगह पे, यानी 12 o'clock के आसपास क्या हुआ वो देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पहला आपका जो प्राइस है, आपको प्राइस चेक करना है। प्राइस आपका ATR आपको सेल बोल रहा है, यस। ATR क्या बोल रहा है आपको, सेल बोल रहा है क्या, यस बोल रहा है, राइट। एंड इसके बाद आप देखो VWAP आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है क्या बाई करने के लिए, सॉरी सेल करने के लिए, क्या VWAP आपको सेल करने के लिए बोल रहा है। तो VWAP आपका बिल्कुल ऑरेंज लाइन, दिस इज योर VWAP की प्राइस नीचे है और क्लोजर है, यानी आपको ऐसा भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल कि मैं इस कैंडल की बात करूं, आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ट्रेड ही आपका वो इनिशिएट हो रहा है कि यहाँ पर आपका VWAP तो यहाँ पर है, आपका ATR यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको क्रॉस ओवर मिला। आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से आप देखें VWAP का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी आपका रिस्क बड़ा होने वाला है इस केस पे। और इस केस की बात करूं, इस केस पे आपका रिस्क आपका बहुत छोटा है। तो रिस्क की बात करूं, रिस्क आपका, अगर सेल की बात कर रहा हूं यहाँ पे, अगर सेल का ट्रेड आपने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया है तो रिस्क आपका ATR या फिर आपका VWAP, यहाँ पर आपका अगर लाइन क्रॉस होता है प्राइस, देन आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है, यानी स्क्वायर ऑफ कर देना है आपको। जैसे मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और ट्रेड चलने के बाद आपका देख पा रहे हो यहाँ पर आया, यहाँ पे आया, तो आपको यहाँ से देखें स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो ये चीज़ आपको मिस्टेक नहीं करनी है, आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी मेंटेन करके चल कैसे आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ 1 नवंबर की। देखिए 1 नवंबर को मॉर्निंग में कैंडल आपकी यहाँ पर आ रही है रेड आने के बाद ये इसके नीचे आ गया, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। और देखिए यहाँ पे सेकंड, हाँ इस कैंडल ने प्रॉपर क्लोजिंग ऊपर दिया, बिल्कुल दिया। फिर यहाँ पे कहीं आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपका जो प्राइस आ रहा है 640 के आसपास आ रहा है, और तब भी आपको रिवॉर्ड आपको 642 आपको जो रिवॉर्ड मिलने वाला है 200 पॉइंट के आसपास मिल चुका है। और मैं रिस्क की बात करूँ तो रिस्क आपका क्या रहेगा, यहाँ पर ये आपका रिस्क रखना है आपको। जिस रिस्क की बात करो, देखिए यहाँ पे जो आपका मॉर्निंग का लो, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस यानी प्राइस एक्शन को देखते हुए भी आप अपना एक मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पर। या हायर की बात करूँ तो हायर में आपको यह रखना पड़ेगा ये, या फिर आपको बताया मैंने ATR के नीचे अगर दो प्रॉपर कैंडल, 2 से 3 कैंडल अगर प्रॉपर आपकी क्लोजिंग दे रही हैं, तब भी आपको उस ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। जैसे मैं बात करूं, अगर यहाँ पे ट्रेड आपने बाई का ले रखा है, ठीक, वेल एंड गुड, और यहाँ पे देख पा रहा हूँ 1 2 3 3 कैंडल, यानी 3 कैंडल आपकी यहाँ पर अगर VWAP के नीचे क्लोजिंग दे चुकी हैं, तो आपको उस ट्रेड को तरफ कर देना है, चाहे भले सिग्नल 2 सिग्नल आपके बाई क्यों ना बोल रहे हो, तब भी आपको इसको ट्रेड को क्लोज कर देना है। साथ में हम कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं आज की बात करूं, आज आप देख पा रहे होंगे मार्केट VWAP के नीचे ओपन हुई, और ओपन होने के बाद क्लोजिंग भी नीचे दिया। उसके बाद देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हमें मार्केट ओपन होने के बाद आधे घंटे तक का वेट करना है, यानी 9:45 के बाद ही हम लोग कोई भी ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, अगर सारे पैरामीटर हमारे फेवर में हैं। तो बात करूँ, यहाँ पर देख पा रहे होंगे नीचे MACD आपका बाई का सिग्नल कंटिन्यू है अपना, और देख पा रहे होंगे यहाँ पे 9:35
935 पे वी वेब के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे रही है यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने बताया कि आपको आधे घंटे का वेट करना है। तो हम लोग कुछ यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नीचे देखिए एटीआर का ट्रेंड भी आपका बाई की साइड में है और एमएसीडी भी बाई का साइड है। और देख पा रहे हो क्लोजिंग भी आपके इस कैंडल की प्रॉपर ऊपर हुई है वी वेब के ऊपर। और देख पा रहे होंगे कि आपका नियर टू वी वेब है। मैंने बताया था आपको कि नियर टू वी वेब ही हम लोग ट्रेड लेंगे क्योंकि उससे हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। तो यहाँ पर कोई इस जगह पे हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ तो प्राइस हमारा आ रहा है अराउंड, अगर यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड लेते हैं तो प्राइस आ रहा है हमारा 218,225 का प्राइस आ रहा है। और यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके हम लोग इसको आगे पोजीशन को वेट करेंगे। अभी मार्केट देखिए, लाइव मार्केट प्राइस जो आ रहा है 18,250 का चल रहा है अभी। और सेम इसी कंटिन्यूशन में पीछे देखते हैं कल कैसी मार्केट रही। तो कल की बात करूं, कल आप देख पा रहे होंगे कल की डेट थी आपकी 21 और मार्केट ओपनिंग ही मार्केट की वी वेब के नीचे हुई। और होने के बाद हम लोग हाफ एन आवर का वेट करेंगे और 9:45 के बाद देख पा रहे होंगे आपका वी वेब के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे रही है। साथ में आपका एमएसीडी भी डाउन साइड का ट्रेंड ही दिखा रहा है और एटीआर भी अपना सेल साइड है। तो हम लोग कुछ यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्राइस रहेगा 18,200 के आसपास। और कल की बात करूँ, कल मार्केट में यानी कुछ खास मूवमेंट नहीं थी तो इसलिए मार्केट वहीं का वहीं घूमता रहा। ये हम लोग निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं। और सेम अगर मैं तो यहाँ पर अगर 200 के आसपास अब यहाँ पे ट्रेड को सेल के लिए एग्जीक्यूट करते हैं तो एंड ऑफ द डे अगर देखेंगे तो सेम एट द कॉस्ट टू कॉस्ट ही आपको क्लोजिंग मिलेगी और कॉस्ट टू कॉस्ट ही आप एग्जिट करके इसे जा सकते हैं। या फिर देखेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया भी तो प्रॉफिट मैं इसे नहीं मानूंगा बुक किया होगा आपने, क्योंकि इसको बुक नहीं करना है। प्रॉफिट को बुक करने के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि एटलीस्ट 2 इंडिकेटर्स का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए और या फिर आपका 1:2 के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट आ रहा हो या फिर आपका 1% एबव 1% हो, तब आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। तो निफ्टी की बात करो, निफ्टी में अपना मोस्टली टारगेट आपको लेके चलना है 100 पॉइंट का और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 55 पॉइंट के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में आपका टारगेट होना चाहिए अराउंड 250 पॉइंट का और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 150 पॉइंट के आसपास लेके आप चल सकते हैं। तो सेम अगर बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं तो बैंक निफ्टी में आज की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में देखिए मार्केट ने एटीआर के ऊपर क्लोजिंग दी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने ही डाउन साइड गया और यहाँ पर देख पा रहे हो मार्केट अभी भी इसी रेंज में फंसी हुई है। इसलिए अभी आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से 2-3 कैंडल आपकी वी वेब के ऊपर जैसे ही फॉर्म होंगी देन हम लोग बाई का ट्रेड इनिशिएट करें, क्योंकि आपका एटीआर बाई के साइड है और एमएसीडी भी बाई की साइड में है। जैसे कल की बात करूँ, जैसे निफ्टी में देखा होगा आपने, निफ्टी में भी क्योंकि मार्केट आपकी साइडवेज थी, बैंक निफ्टी में सेम वही नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में आपका ट्रेड क्लोज हुआ होगा। इससे पहले चलते हैं, इससे पहले की बात करूं तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन आइए तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगर आप 945 के आसपास देखेंगे 945 लाइक दिस, तो यहाँ पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है क्योंकि आपका एटीआर डाउन साइड में है, एमएसीडी डाउन साइड में, बट वी वेब के ऊपर क्लोजिंग है। तो आप वेट करेंगे वी वेब के नीचे क्लोजिंग के लिए। तो वी वेब के नीचे क्लोजिंग अराउंड आपको 10 o'clock पे मिली और इसका प्राइस आ रहा है आपका 42,500 के आसपास आपका यहाँ पर प्राइस आ रहा है। तो उसके आने के बाद आप देख पा रहे होंगे आपको अराउंड प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 200 अराउंड आपको प्रॉफिट आपको मिला है। 200 पॉइंट्स के आसपास आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट मैंने बताया था आपको कि प्रॉफिट आप 2 तरीके से बुक कर सकते हैं, या तो आपका 1:2 का रेशियो मेंटेन हो रहा हो या फिर आपका 250 पॉइंट, जैसे मैंने बताया आपको बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट्स का आपको मेंटेन लेकर चलना है टारगेट और स्टॉप लॉस आपको लेकर चलना है 150 पॉइंट के आसपास। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट जो बुक करेंगे कहाँ बुक करेंगे, इस जगह पे अराउंड आपका 400 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अराउंड 100 पॉइंट का आपको यहाँ पे
प्रॉफिट आएगा। आया तो आपका 200 के आसपास, पर 200 पॉइंट आप बुक नहीं करेंगे क्योंकि अभी ट्रेंड यहाँ से भी सेल साइड के लिए ही कंटिन्यूशन में है, तो आपको वेट करना है। और जैसे ही देखिए देख पा रहे हो 2:25 पे मार्केट में सडन एक मूव अप साइड में आया, तो और यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसने MACD ने यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर दिया है। साथ में आप देख पा रहे हो यहाँ से ATR ने भी ट्रेंड को चेंज कर दिया। देन अगर दो इंडिकेटर एक साथ या दो इंडिकेटर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और हो चुका है, तो हमें उस ट्रेड को क्लोज कर देना है या प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा हो बुक करके साइड हो जाना है। चार्टिंग प्लेटफॉर्म में आपको इंडिकेटर कौन कौन से लगाने हैं और उन इंडिकेटर से सेटिंग्स क्या होगी, पहले वो देख लेते हैं। आपको सिंपली tradingview.com पे आना है। आने के बाद आपको फ्री अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। उसके बाद इंडिकेटर्स में आने के बाद इंडिकेटर्स पे आना है आपको। इंडिकेटर्स पे आपको 3 इंडिकेटर को यहाँ पे प्लॉट करना है। पहला रहेगा आपका ATR प्लस ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जंप सिंपल क्रिप्टो, ये देख लीजिएगा, इसको आपको यहाँ पे कर देना है। उसके बाद दूसरा इंडिकेटर रहेगा आपका MACD आपका हो गया। और थर्ड इंडिकेटर रहेगा आपका VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इन तीनों इंडिकेटर्स को प्लॉट करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सेटिंग्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो सिर्फ MACD मैंने बताया कि सेटिंग्स आपको चेंज करना है। फिर टाइम फ्रेम आपका रहेगा 15 मिनट का, ये आपको सेव कर देना है। और उसके साथ में ही आपका थोड़ा सा VWAP में सेटिंग्स कुछ नहीं करनी है, कुछ यहाँ पे एक रिमूव कर देते हैं, लोअर बैंड एंड अपर बैंड की जरूरत नहीं है हमें, इनको रिमूव कर दीजिए और ये भी फिल की जरूरत नहीं है। और चाहे लाइन थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको होल्ड कर सकते हैं, और मैं यहाँ थोड़ा सा इसको VWAP को एक डिफरेंट कलर से चूज़ कर लेता हूँ। तो ये आपका एक तीनों इंडिकेटर्स आपके प्लॉट हो चुके हैं चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर। तो ऐसे ही आपको पहले करना क्या है, आपको पहले कुछ दिन इसमें बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग करने के बाद ही आपको प्रॉपर इस प्लेटफॉर्म को अपने ट्रेडिंग के लिए सेट करना है। और इसमें काफ़ी अच्छे ट्रेड आपको मिलेंगे, काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलता है इसमें। एक मेन क्या होता है कि आपका लॉसेस बहुत छोटा रहता है। इस पर लॉसेस आपका छोटा रहेगा, प्रॉफिट आपका बड़ा रहेगा इसमें। कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज होती हैं रिगार्डिंग द स्ट्रेटजी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूँगा। होप आपको वो स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स जो भी आपके स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं या ट्रेड करते हैं उनको भी स्ट्रेटजी को और साथ में वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। ओके, थैंक यू।